हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एजुकेशन की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। हर साल हम आने वाले नए साल का स्वागत बड़े जोश के साथ करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाला साल हमारा पूरा खुशियों भरा हो और जिसमें ढेर सारी खुशियों के साथ में हमें रोजगार के अवसर मिले, हमारी उन्नति के अवसर बने। ऐसा ही कुछ हमने जब 2020 आने वाला था तब किया था, लेकिन जैसे ही जनवरी के अंत में हम पहुंचे, कोरोना वायरस कोविड-19 का जो एक ग्रहण था वो हमारे जीवन पर लग गया और ये ऐसा ग्रहण लगा कि हम पूरे साल इससे ग्रसित रहे और पूरी दुनिया अभी भी इस वायरस से, इस ग्रहण के हटने का इंतजार कर रही है। पूरा देश इसी में जुटा रहा कि किस तरीके से इस वायरस का सामना किया जाए। हमारा देश बहुत विशाल है और जनसंख्या के मामले में पूरे विश्व में इसका दूसरा स्थान है। ऐसी भयंकर भी महामारी जिसके छूने भर से ही किसी दूसरे को इन्फेक्टेड हो जाता है पर्सन, इस देश के अंदर इतनी जनसंख्या होने के कारण इस महामारी से छुटकारा पाना आसान काम नहीं था और साथ ही में लोगों को बीमारी से कैसे बचाया जाए यह भी तय करना बड़ा मुश्किल था। हमारे देश में लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा कोरोना वायरस के केसेस आए। दुर्भाग्यवश उसमें से 1,48,000 के आसपास जो हमारे लोग थे वो कोरोना वायरस ने निकल लिए। ये हमारे लिए बहुत ही दुखदपूर्ण है, लेकिन फिर से यही मैं कहूँगी, हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सेस, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ, उनका ही नतीजा है, उनके ही अथक प्रयास हैं और कोरोना है जिसके कारण इतना कम डेथ रेट रहा है। नहीं तो अगर हम दूसरे देशों में देखें तो वहाँ पर अनगिनत लोग मारे गए हैं, जो कि बहुत ही दुखदपूर्ण है। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि हमने जो ये 2020 का टाइम है कैसे बिताया। इनफैक्ट सभी के पास एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है अबाउट 10 मंथ्स का, कि हमने अपनी लाइफ का 2020 एक एक दिन, एक एक हफ्ता या मंथ किस तरीके से स्पेंड किया। और मैं ये नहीं कहती कि आप में से सभी का ये टाइम पॉजिटिव गया है, क्योंकि सबको किसी न किसी टाइप की प्रॉब्लम को फेस करना ही पड़ा है। इनफैक्ट वो प्रॉब्लम चाहे हायर सोसाइटी की हो, मिडिल क्लास फैमिलीज की हो या फिर पुअर सेक्शन, जो हमने 2020 में फेस की। और आई होप कि 2021 में हमें ये प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। फ्रेंड्स, यहाँ पे 2020 में जब हमारा फैब में लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तो किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि हम इतनी दूर तक आ जाएंगे। सबको लगा कि 21 दिन का, 22 दिन का, 1 मंथ का, 2 मंथ का जो भी है लॉकडाउन हो रहा है। आफ्टर दिस सभी का वर्किंग टाइम पहले जैसा हो जाएगा, सभी का वर्किंग शेड्यूल फिर से पिछली जो भी उनका एक्सपीरियंस है उसकी तरह हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। कुछ टाइम के बाद लॉकडाउन हमारा खुला भी, सभी फील्ड्स खुली, लेकिन एजुकेशन की फील्ड में अभी तक कोई भी सुधार नहीं हो पाया है। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स पेरेंट्स को, टीचर्स को या स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ी वो क्या है। स्टूडेंट्स के लिए कहा जाए तो उनके लिए कह दिया गया कि ऑनलाइन स्टडी करवाई जाएगी। मोस्टली स्कूल्स ने कहा कि हम ऑनलाइन स्टडी करवा रहे हैं और ऑनलाइन स्टडी के रिगार्डिंग उन्होंने स्टूडेंट से फीस और जो भी उनका एक्सपेंसेस, अदर चार्जेस हैं, उसकी भी रिक्वायरमेंट करी। तो स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, क्या कोई भी ऐसा है जो जवाब दे कि हमारे स्टूडेंट्स 100% स्टूडेंट्स ऑनलाइन स्टडी कर पा रहे हैं? क्या सभी के पास, जहां लॉकडाउन के टाइम पे लोगों के पास खाने के लिए प्रॉब्लम है, इनफैक्ट अपनी मेडिकल फैसिलिटीज के लिए प्रॉब्लम है, तो क्या सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को फोन सेपरेट दिला सकते हैं? क्योंकि स्टूडेंट के हाथ में फोन का आना और नेटवर्क डाटा मिल जाना उन्हें, वो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी के लिए बहुत हार्मफुल भी हो रहा है। मैं ये नहीं कहती कि इनका कोई प्लस पॉइंट नहीं है, प्लस पॉइंट है, बट कहते हैं ना कि सही रास्ता अगर आप
अडॉप्ट करते हैं तो उसमें बहुत मुश्किलें आती हैं, लेकिन अगर कोई रास्ता हमें बहुत इजी लगता है तो ये तो श्योर है कि वो रास्ता आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। चलिए, ये तो सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है, हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मोस्टली टीचर्स जो हैं, टीचर्स भी हैं और पेरेंट्स भी हैं, इनके लिए प्रॉब्लम कहाँ पे आई। गवर्नमेंट टीचर्स का तो हम नहीं कहेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट टीचर्स फिर भी काफ़ी बेनिफिशियल रह चुके हैं, रह रहे हैं। बट प्राइवेट टीचर्स का क्या? प्राइवेट टीचर्स को 80% टीचर्स जिन्हें अपना जॉब छोड़ना पड़ा, किसी भी वजह से छोड़ना पड़ा, और जो टीचर्स जॉब कर रहे हैं वो 50%, 30%, 40%, 60% की सैलरी पे काम कर रहे हैं। तो क्या वो सैलरी जो उनको मिल रही है, उनके घरों के जो भी उनके खर्चे हैं, उनको मैनेज कर पा रहे हैं? आखिर सभी फील्ड्स खुली हुई हैं, कोई भी सेक्टर बाकी नहीं रह गया सिवाय एजुकेशनल सेक्टर को छोड़कर। सिर्फ एजुकेशन के सेक्टर से ही कोरोना फैल रहा है, अदर सेक्टर से नहीं फैल रहा है। और फिर जब आपने एजुकेशनल सेक्टर को क्लोज किया हुआ है, स्कूल्स बंद किए हुए हैं, कॉलेज बंद किए हुए हैं, तब भी तो कोरोना की काउंटिंग बढ़ रही है। यहाँ तक कि कुछ पेरेंट्स का कहना तो ये है कि हमारे बच्चों की स्टडी के रिगार्डिंग गवर्नमेंट ने क्या सोचा। वोट के टाइम पे इतनी इतनी बातें होती हैं कि स्टूडेंट्स के लिए या पेरेंट्स के लिए या रोजगार के लिए क्या क्या नई पॉलिसी नहीं निकाली जाती। तो अब सारी पॉलिसीज कहाँ हैं? सभी फील्ड में गवर्नमेंट काम कर रही है, तो एजुकेशनल फील्ड में क्यों नहीं हो रहा? तो ये जो 2020 के टाइम में स्टूडेंट्स ने प्रॉब्लम फेस करी है, आई होप कि आपको 2021 में ये प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। कोरोना वायरस की वजह से लोगों को एक जगह से दूसरे जगह जाने में विभिन्न मुसीबतों का भी सामना करना पड़ा। जब लॉकडाउन हुआ, बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए। बेरोजगार होने पर, क्योंकि यहाँ पर उनके लिए कुछ खाना पीना नहीं था, कोई काम नहीं था, तो वो अपना जीवन कैसे यापन करते, इसलिए उनको अपने वापस घर जाना था। लेकिन बस सेवाएं, रेल सेवाएं, विमान सेवाएं, सभी सेवाएं स्थगित होने के कारण वो बड़ी परेशानी में रहे और बड़ी मुसीबत से वो अपने घरों को पहुंच पाए। इस साल कोरोना वायरस से बचने के लिए बहुत सारे देशों ने कोरोना की वैक्सीन पर काम किया। फाइजर की वैक्सीन पहले ही आ चुकी है और हमारी कोवैक्सीन, जो हमारी खुद की इंडिया की वैक्सीन है, वो अब वॉलंटियर्स को दी जा रही है। उनकी जो डोजेज हैं वो दी तो जा रही। कह सकते कि ये वैक्सीन कितनी काम करेगी, क्योंकि किसी भी वैक्सीन को बनाने में कई साल लग जाते हैं। लेकिन इस महामारी के व्यापक रूप को देखते हुए यह वैक्सीन बहुत जल्दी में बनाई गई है। लेकिन फिर भी हम यही आशा करते हैं कि 2020 बहुत बुरा साल रहा हमारे लिए, अब जाने वाला है, और उम्मीद करते हैं कि जो एक नया साल हमारे लिए आ रहा है वो हमारे लिए खुशियां लेकर आए और जल्द से जल्द हमें इस वायरस से छुटकारा दे। आप सबके लिए प्रार्थना करूंगी कि आपका आने वाला साल खुशियों से भरा हुआ हो, उन्नति के अवसरों से भरा हुआ हो और बेरोजगारी आपके जीवन में ना रहे। तो हेलो एवरीवन, अभी आपने अंजुमन और संध्या मैम की काफी सीरियस बातें सुन ली होंगी, राइट। ये साल हमारा जैसा भी गया हो, अच्छा गंदा बुरा, अच्छा तो खैर किसी का भी नहीं गया हो, सॉरी फॉर दैट, बुरा अजीब कैसा भी, कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हो इस साल के लिए। लेकिन ये साल हमें कितना कुछ सिखा के गया कि नथिंग इज परमानेंट इन दिस लाइफ। हर चीज यहाँ पे चेंज हो सकती है। जो पर्सन पहले हर दिन बाहर घूमता था, बाहर का खाना खाता था, वो भी आज घर पे यूट्यूब से रेसिपीज देख देख के बनाने पे मजबूर हो गया बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, राइट। उसे कितने दिन कितने महीने एक ही रूम में एक ही घर में लॉक होके रहना पड़ा, रहा ना। इसका मतलब हर चीज चेंज हो सकती है। कोई भी आप सेक्टर उठा लीजिए, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, हर जगह पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, चेंजेस, कुछ ना कुछ क्या बहुत कुछ आया। आप चाहे एजुकेशन लाइन की बात करो, टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, कितना कुछ चेंज आया उनमें। पहले हम बच्चे को डांटते थे, फोन क्यों लगा हुआ है, फोन क्यों यूज कर रहा है। अब पेरेंट्स खुद ही फोन देते हैं, ले बेटा क्लास ले ले, फिर चाहे वो ले या ना ले, है ना। और टीचर्स को भी देखिए, जब उन्हें व्हाट्सएप तक चलाना नहीं आता था, फिर भी उन्होंने जूम तक चलाना सीखा
और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस ऐसे चलानी सीखी जिससे वो अपने बच्चे, अपने स्टूडेंट को बेटर से बेटर एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें, अपनी टीचिंग बेटर से बेटर कर सकें ऑनलाइन मोड पर। हालांकि वो भी पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हुआ है। और भी बहुत सारी चीजें हमें इस साल में देखने को मिली। कितने हमने सेलिब्रिटीज खो दिए, और अभी तक हम इस वैक्सीन का, कोविड-19 की वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं। एंड स्टिल अभी तक भी पूरे तरीके से हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, आप लोग हैं, वो स्कूल या कॉलेजेस नहीं जा पाए हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें इस साल में सिखाई हैं। हमारा फ्रस्ट्रेशन लेवल चेक करा है, हमारा पेशेंस लेवल चेक करा है, हमने अपनी फैमिली के साथ रहना सीखा है। कितना टाइम स्पेंड करते थे हम लॉकडाउन से पहले अपनी फैमिली के साथ, अब सिर्फ हम अपने फैमिली के साथ ही टाइम स्पेंड किया है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे रिश्ते भी हमारे टूटे, नए बने, प्रोफेशनली भी और पर्सनली भी। काफी सारी चीजें ऐसी जो हमने इस साल में फेस करी, क्योंकि अब हमारा नया साल आने वाला है, नया साल आ चुका है। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हमें यही सब सिखाता है ये साल 2020 कि हमें किस तरीके से हर सिचुएशन को बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ और अपनों के साथ मिलकर आगे बढ़ना है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ना है। सो आई होप आप अपने अंदर एक पॉजिटिव जज्बा रखेंगे। और मेरे स्टूडेंट्स जो बोर्ड क्लासेस के हैं, 10th और 12th के, क्योंकि आपकी डेट शीट भी आ चुकी है, तो आपके बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माय साइड। जल्दी मिलते हैं दोस्तों। अभी आपने हमारे तीनों साथियों की बातें सुनी, उन्होंने अपना अपना अनुभव साझा किया। अब मैं आपको अपना अनुभव बताना चाहता हूं कि इस साल में सबसे ज़्यादा मुझे क्या लगा कि एक विद्यार्थी को सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है, और ईश्वर ने जो हमें इतनी अमूल्य जीवन दिया है उसकी रक्षा उसने की, तो उसका धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ अपनी इन 2 लाइनों से। प्लीज़ सुनिएगा और आशा करता हूँ आपको पसंद आएगी। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बच के रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। धन्यवाद। एजुकेशन की दुनिया की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। We hope this year would be much better than last year. Stay safe and healthy.